नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो प्राचीन इतिहास के महाजनपद काल से है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस, यानी उन्हीं को कहते हैं दार्यावाहु प्रथम। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यानी प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदनंद। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेना किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पराब डाला हुआ था? तो झेलम के। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज यानी राजगृह। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को, यानी हर्यक वंश के कुनिक यानी अजातशत्रु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या बिस्तता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या था नाम? अवंतिका। अगला प्रश्न है, किस मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो डेरियस। अगला प्रश्न है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बावार रसथ मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, भारत ने सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब किया? तो 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत किस राजवंश का शासन था? यानी नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद का। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने लिया? यानी काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने लिया? तो अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी यानी वैशाली। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई? तो कलिंग में। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया? तो डेरियस दार्यावाहु प्रथम। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में
श्रेणी के संचालक को कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन। अगला प्रश्न है, किसे सेनिया, सेनिया का अर्थ होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, यानी किसे सेनिया कहा जाता है? तो बिंबिसार को। अगला प्रश्न है, किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। तो महान पद का। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।